हमारा टॉपिक है दैट इज़ डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। सो वी ऑल नो कि कंपनी भी इस पीपल डेवलपमेंट पे कितना वर्क करती है, और जो ये सेशंस हो रहे हैं ये भी एक्चुअली पीपल डेवलपमेंट पे ही हो रहे हैं कि हम लोग अपने आप को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये आती है कि हम लोगों को डेवलपमेंट करने पे क्या चीज़ मोटिवेट करती है, ठीक है, हम लोग क्यों डेवलप हों, किस चीज़ के लिए डेवलप हों, दैट इज़ अ पर्पस। जब हम लोग कोई पर्पस डिफाइन कर लेते हैं ना अपना कि यार हम लोगों का ये पर्पस है और हम लोगों ने इसके लिए वर्क करना है, तो डेवलपमेंट बहुत सर्टन हो जाती है, क्योंकि हमारे पास एक राइट डायरेक्शन होती है कि मैंने किस तरफ डेवलपमेंट करनी है, और उसी डायरेक्शन में जाते हुए अपने आप को इम्प्रूव करना है, ताकि मैं डाउन द रोड उस चीज़ को अचीव भी कर सकूं और इन अ बेटर वे अचीव कर सकूं, जो मैंने चीज़ सोची है उससे भी ज़्यादा बेटर तरीके से। ये चीज़ हमें मोटिवेट करती है कि हमारा पर्पस क्या है, हमारा मीनिंग क्या है। जिस तरह से हमारी कंपनी के केस में हम लोग का पर्पस पाकिस्तान के लिए काम करना है, पाकिस्तानी लोगों के लिए काम करना है, सो उसने हमारी एक डायरेक्शन सेट कर लिया कि उस डायरेक्शन में हमने जाके अब डेवलपमेंट करनी है और उस डायरेक्शन में इम्प्रूवमेंट करनी, और उसी के रिजल्ट्स हैं कि हम लोग सब इंडिविजुअली हर जो कंपनी का मेंबर है वो ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर रहा है। द सेकंड थिंग इज़ डेवलपमेंट। अच्छा, अब डेवलपमेंट में आप लोगों को इस कंपनी में अगर आप रहते हुए आप देखो कि आप लोगों को क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा मोटिवेट कर सकती है, दैट इज़ ऑटोनॉमी। ठीक है, यहाँ पे एक हर इंडिविजुअल को एक ऑटोनॉमी दी हुई है उसके जुरिस्डिक्शन में रहते हुए कि यार आपके ये जो प्रेमिसेस हैं यहाँ पे रहते हुए आपने जो करना है करो, इनोवेशन लेके आनी है इनोवेशन लेके आओ, डायरेक्शन चेंज करनी है डायरेक्शन चेंज करो। ऑब्वियसली वो जो आपका एंड गोल है वो सेम होता है, रिजल्ट जो होते हैं वो सेम होते हैं, बट आपको वहाँ पे फुल ऑटोनॉमी है कि आप जिस तरह से प्ले कर सकते हो करो। सो दिस इज समथिंग जो हम लोग को डेवलप होने के लिए मोटिवेट करती है। अब जिस तरह मैं सरमत के केस में कहता हूँ कि सरमत को B2B का पूरा वर्टिकल उसके पास है और कोई भी वो लिमिटेशंस नहीं है। मेरे अपने केस में इस तरह से है कि ब्रांड रिलेशनशिप का अगर मेरे पास है तो मुझे उसमें फुल ऑटोनॉमी है कि यार मैंने जिस डायरेक्शन में जाना है, जिस तरफ लेके जाना है, बस उसमें सक्सेस होनी चाहिए। ठीक है, आपने एक्सपेरिमेंट्स करने एक्सपेरिमेंट्स करो, फेल करने फेल करो, री एक्सपेरिमेंट करो, बट ग्रोथ होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, दैट इज द पर्पस। सो दिस इज समथिंग जो कि हमें मोटिवेट कर सकती है। आपकी बात को मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा कि मैं पहले प्रोक्योरमेंट और लॉजिस्टिक्स में था शुरू में, मतलब मैं शिपमेंट्स वगैरह बनाता था, लेकिन मुझे फील होता था क्योंकि मेरी जो बैकग्राउंड है ना वो कंप्यूटर साइंस का है, तो इस वजह से मुझे फील होता था कि ये मेरी फील्ड नहीं है, तो मैंने अपनी फील्ड को वहाँ से चेंज किया, तो मेरे लिए भी मतलब ये वही फुल ऑटोनॉमी वाली बात आ जाती है। तो ये हमारे पास मतलब एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि हमें कंपनी जो है वो फुल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करती है। I think it's very inspiring for a lot of people, but उसमें बड़ा क्रिटिकल है कि ऑटोनॉमी को जो दिया जाए उसमें क्लैरिटी बहुत इम्पोर्टेंट, कि आपने जो चीज़ करनी है मतलब उसमें आई मीन यू शो द पाथ, बाकी उसमें उस पाथ को उसमें जो भी उसमें टारगेट्स हैं वो कैसे अचीव करने हैं, वो फिर उसमें जो जितनी भी ऑटोनॉमी है उससे भी होगा कि lot of people take it as a motivation and I actually take it as a very inspirational part. मेरे लिए इंस्पिरेशन इसलिए है when you have freedom, तो आप बहुत ज़्यादा मतलब ये तो ऑब्वियसली इट्स बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी कि whenever you आपने वो एक प्रीवियसली जो हमने वीडियो देखी तो उसमें भी एक बात थी, जो इन्वेंशन की बात हो रही थी, थॉमस एडिसन का एग्जांपल दिया गया, उस पर यह था कि जब आप रिलैक्स होते हो तो उसमें आपका जो है जो ओवरऑल क्रिएटिविटी है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है और आप बहुत ज़्यादा अच्छे से और ऐसे ऐसे अपने आप को सरप्राइज कर रहे हो तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन के थ्रू। Well, I think that one factor that I would like to add, cake tip when it's released autonomy, it was given over. So I was having this experience that I'm much more motivated to do my work and I'm having a lot of, So I thought that why not, there are more verticals in the B2B. So B2B can there are verticals and just say lead generation, B2B sourcing and B2B website and B2B sales. So I thought about how about, I give autonomy further to the team in their own small domains. Because when they will have the autonomy, they will practice more, freedom, and that is how they can be creative as well. And I noticed a certain, and I think a big change in their attitude towards work because I made them responsible basically. Autonomy also means responsibility. And when you feel responsibility, you automatically, your actions, your course of action, it automatically changes. So I felt a big change in the team when autonomy was transferred to them as well. And on the personal level, I think it has been the tool from which I had been removing all my blockers whenever I was getting negative. So I was like, I have this autonomy and I have to be responsible. So it was, I think, a great step by the company. बिल्कुल।
सही है। अच्छा, इसमें हम लोगों की जो है डेवलपमेंट की तरफ एक और चीज़ आती है जो कि हमारे माइंडसेट में भी थी, और हम लोगों ने उसको तब भी डिस्कस किया था कि इसमें एक सेकंड पॉइंट आता है कि यार कॉन्टिन्यूस लर्निंग हम लोगों ने किस तरह से करनी है और अपने आप को कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव कैसे करना है। ठीक है, उस पर हम लोगों ने वो पहले भी चीज़ की थी कि ग्रोथ माइंडसेट एक तो आपका होना चाहिए कि आप चीज़ों को अडॉप्ट करो, चीज़ों को लर्न करो, जो भी आपके पास नई अपॉर्चुनिटी आती है उसको ग्रैब करो रादर देन उसको अपने ऊपर बर्डन बनाने के। तो कॉन्टिन्यूसली लर्निंग करने से इंसान बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, क्योंकि आप लर्न करते रहते हो, बुक्स रीड करते हो, आप आर्टिकल्स पढ़ते हो, ब्लॉग्स पढ़ते हो, वीडियोस देखते हो, टेड टॉक्स टाइप की। ठीक है, तो एक कॉन्टिन्यूस लर्निंग जो है ना आपका प्रोसेस वहाँ से चलता है। सनान एक बस ये ऐड करना था कि देखो यार, सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड सेट होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम कॉल फॉर हेल्प भी होना चाहिए। यानी इस चीज़ में कोई मसला नहीं है, आप एक्चुअली जाओ और कहो कि मुझे ये बात नहीं पता चल रही है, मैं यहाँ ब्लॉक हो गया हूँ या मुझे समझ नहीं आ रही, और आप कुछ सजेशन दे सकते हो। क्योंकि ये भी फिर फ्लिप साइड होती है ना, अगर आप फ्लिप साइड पे ये सोचो कि नहीं यार मैंने खुद ही अपने आप को अनब्लॉक करना है, तो बाज़ दफ़ा वो भी एक नॉट ऑप्टिमल अप्रोच होती है, वो नॉट नॉट बेस्ट अप्रोच होती है, क्योंकि उस केस में आप ऐसे ही टाइम ज़ाया कर रहे होते हो। और हेल्प मांगने का भी बंदे के अंदर ना कैपेसिटी होनी चाहिए। सो जब भी आप ब्लॉक हो, गो हैड आस्क फॉर हेल्प। हम यहाँ एक डिफरेंट पॉइंट कह रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अपना एक जहन पैदा करें जिसमें सॉल्यूशंस की तरफ आपका फोकस है। हम ये नहीं कह रहे, हम डिस्करेज नहीं कर रहे कि हेल्प नहीं मांग। आई थिंक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे भी आपने बोला कि अपने ब्लॉकर को आइडेंटिफाई करना चाहिए, और मतलब ठीक है, आप ये मत करो कि आप बैठे रहो और स्ट्रगल करते रहो, और आप ये सोचो कि यू कैन नेवर गो एंड आस्क फॉर हेल्प। आपके जहन में बस एक ये चीज़ होनी चाहिए कि जाने से पहले यू नीड टू ब्रेनस्टॉर्म, अपने सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करनी है। और ऑब्वियसली अगर नहीं ढूंढे जा रहे हैं, इफ़ इट्स टेकिंग टाइम, तो यू कैन ऑलवेज कॉल फॉर हेल्प। उसके अलावा ये था कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच माइंडसेट के लिए, जो माइंडसेट है वो कंटिन्यूस लर्निंग के लिए सबसे अच्छा है। कंटिन्यूस लर्निंग के अंदर जिस तरह आपने सबसे पहले बताया था कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है रीडिंग, ब्लॉग्स वगैरह आप पढ़ सकते हो या वीडियोस वगैरह देख सकते हो, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ सकते हो। आई थिंक ये डायरेक्टली रिलेट करता है विद सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट के लिए। अगर आपके पास किसी एक चीज़ का नॉलेज होगा, आपने उसके ऊपर रिसर्च की होगी या थोड़ी सी भी आपको बेसिक्स पता होंगी, तो तभी आप उस चीज़ की सोल्यूशन की साइड पर आप जा सकते हो। और सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट से ये होगा, हमें जो बेनिफिट हमें ये होगा कि सबसे पहले वही बात है कि आपने हेल्प के लिए नहीं जाना, आपने पहले सोचना है। उससे फ़ायदा ये होगा कि वी विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग, और उसके बाद फिर हम जब वो काम करेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होगा। बिल्कुल ऐसे ही मैं भी असद भाई की बात से एग्री करूंगा सनान के। जिस तरह हम देखते हैं कि हम लाइक एक मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से दूंगा कि एक लाइक जिक्सॉ पजल्स हैं, कि अगर हम एक जिक्सॉ पजल को बना रहे हैं और एक पीस पे हम एक पोर्शन पे काफ़ी देर से स्टक हुए हुए हैं हम कि यार हमें ये पीस नहीं मिल रहा, वो पीस नहीं मिल रहा, तो लाइक आउट ऑफ द बॉक्स एक बाहर से बंदा आएगा, वो रैंडमली जस्ट सर्च करेगा और वो उठा के लगा देगा वहाँ पे। तो इट्स जस्ट लाइक बीआई में भी यही हो रहा होता है कि स्क्रिप्टिंग भी कर रहे होते हैं हम, टेबल्स वगैरह पिवट टेबल्स वगैरह बना रहे होते हैं, तो हमें पासवर्ड लॉजिक का नहीं पता चल रहा होता, तो हम लिटरली दूसरे से फिर लाइक डिस्कस करते हैं कि यार इसके ये सोल्यूशन हो सकते हैं, इसको मैं इस चीज़ में कैसे इम्प्लीमेंट करूँ, तो काफ़ी फ्रूटफुल साबित होती है। तो माइंडसेट चेंज करने के बाद जो दूसरी चीज़ करनी होगी वो अपने आप को डेवलप करना होगा, राइट। तो पहले हमने अपने आप को ओपन अप किया है टू लर्न, टू चेंज, टू थिंक पॉजिटिवली, टू बी सोल्यूशन ओरिएंटेड। तो अभी वो ओपननेस थी, अब वो जो ओपननेस आ गई है उसका क्या करें? अब उस ओपननेस को ट्रांसलेट करें इनटू एक्शन बाय मेकिंग अ कॉल टू एक्शन, एंड व्हाट दैट कॉल टू एक्शन इज, अपने आप को डेवलप करो। लेकिन उस डेवलपमेंट में भी ना हमने सबसे पहले आपसे पूछे कि यार सबसे पहले ज़रा जाके सोचो कि आपको मोटिवेट क्या चीज़ करती है। और जो आजकल की कन्वेंशनल थिंकिंग है मर्ज हो रही है, वो ये कहती है कि मोटिवेशन जो है वो एटोनॉमी से आती है, जब आपको थोड़ी सी फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी हो, और मैस्ट्री से आती है जब आप किसी एक चीज़ में खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, अपना टाइम लगाते हो और आप उसमें स्किलफुल होना शुरू करते हो, तो देन यू एक्चुअली स्टार्ट फीलिंग मोर मोटिवेटेड। अगर वो चीज़ बहुत मुश्किल है, आपसे क्रैक नहीं हो पा रही, आप वहीं फंसे हुए हो, तो फिर आप ओवर टाइम यू विल नॉट स्टार्ट एंजॉयिंग इट वेरी मच। तो एटोनॉमी से आती है कि आई कैन एक्चुअली डू थिंग्स, मेक चॉइसेस, राइट। और फिर उसमें एक्सरसाइज करनी खूब सारी, प्रैक्टिस करनी खूब सारी, और अपने आप को इम्प्रूव करना, और जैसे जैसे वो चीज़ आना शुरू हो जाती है। इसीलिए प्रोग्रामिंग बड़ा रिवॉर्डिंग है ना, कि आप छोटी सी चीज़ लिखते हो
तो वो सॉल्यूशन देती है और फिर आपको अच्छा फील होता है। उसकी निस्बत अगर आप वो वाली चीज़ें कर रहे हो याद जिनका आपको पता न चल रहा हो कि हाउ यू आर डूइंग इट, तो वो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता उन चीज़ों को पढ़ने का। लिखना ज़रूरी है, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप होगा कि आप कोशिश करो मैक्सिमम उसको पूरा करो। थर्ड स्टेप बाद में सिखाएंगे जिसमें होगा कि जो नहीं भी पूरा हुआ ना, डोंट वरी अबाउट इट, यू नो, लाइक just move it to the next year's development plan or next month's development plan। लेकिन अगर आप इस खौफ से लिखोगे नहीं कि अगर मैं लिख लूंगा और उसमें से चीजें पूरी नहीं होंगी और मैं फिर बड़ा फ्रस्ट्रेटेड होऊंगा और बुरा फील करूंगा, तो ये नहीं करो। अपनी उस फीलिंग को मैनेज करने के लिए एफर्ट कर लो, लेकिन लिखो जरूर अपने गोल। खुद से लिखें और मत घबराएं, इवन अगर आप 50% भी उसका नहीं अचीव कर सकते हो, लेकिन वो लिखना बेहतर है। ठीक है, चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सर।